वालेकुम। स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग। ये हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया है। अगर आप इस पे गौर करें तो ये हमने जो लॉ का चौथा कानून किया था, चेंज द बेस फार्मूला, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो भी चीज़ हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे फ़र्ज़ करें P पड़ा हुआ है, यहाँ पे Q पड़ा हुआ है, तो हमने इक्वल में हमने जो ऊपर चीज़ पड़ी हुई है उसके साथ लॉग लगाकर उसको ऊपर लिख देना है। जो नीचे चीज़ पड़ी हुई है उसके साथ लॉग लगाकर उसको नीचे लिख देना है। ये था चेंज द बेस फार्मूला। तो बिल्कुल ऐसे ही हमने इसके लिए भी ये फार्मूला लगाना है, इसके लिए भी ये फार्मूला लगाना है। तो मैं फार्मूला लगाने लगा हूँ। यानी ऊपर वाली जो हमारे पास log ऑफ 2 है, इसको log 2 लिखा, बटे की अलामत लगाई, और जो नीचे बेस है इसके साथ log लगाकर इसको नीचे लिख दिया। सिंपल सा काम है, मल्टीप्लाई बाय। इसी तरह जो चीज़ ऊपर है उसके साथ लॉग लगाकर उसको ऊपर लिख दिया, जो चीज़ बेस में है इसके साथ लॉग लगाकर इसको नीचे लिख दिया। अब देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं वो कट हो जाती हैं। ये log 2 से log 2 कट हो जाएगा, इज इक्वल। अब हमारे पास ये log 81 है। अब 81 को मैं लिख सकता हूं, अगर मैं आपको इसके फैक्टर बना के दिखाऊं, डिवाइड करके दिखाऊं, 3 पे डिवाइड करूं तो ये 27 आ जाएगा। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो ये 3 की पावर 4 बन रहा है। 1 2 3 4। तो मैं इसको लिख सकता हूं log 3 की पावर 4, और बटे में हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, log 3। अब लॉग का पावर वाला कानून अप्लाई करेंगे कि अगर किसी चीज की पावर हो तो लॉग कहता है कि ये पावर हम स्टार्ट में ले जाते हैं। तो मैं इसकी पावर स्टार्ट में लेके जा रहा हूं, इज इक्वल 4 को शुरू में ले गया, तो हमारे पास बाकी क्या बचा, log 3, और बटे में भी हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, log 3। अब ये देखें log 3 ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों सेम हो गए, ये कट हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 4। ये हमारा मतलूबा आंसर है। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसको अगर आप देखें तो बिल्कुल ये सेम पहले पार्ट की तरह है। वही काम, चेंज द बेस फार्मूला लगाएंगे। जो चीज़ हमारे पास log ऑफ 3 है, यानी ऊपर जो चीज़ पड़ी हुई है log के साथ, इसको हमने log 3 लिखा, और जो नीचे बेस है इसके साथ भी log लगाकर इसको नीचे लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी यही काम, जो चीज़ हमारे पास ऊपर है log के साथ, इसके साथ log लगाकर ऊपर लिख दिया, जो चीज़ बेस में है इसके साथ log लगाकर इसको नीचे लिख दिया। ये दोनों सेम है, log 3 से log 3 कट हो जाएगा। अब ये 25 है, 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 5 ज़रब 5, 5 को 5 से ज़रब दे देंगे 25 बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो मैंने लिख दिया log 5 की पावर 2, बटे में हमारे पास क्या बचा, log 5। अब पावर का कानून अप्लाई करेंगे, ये पावर शुरू में चली जाएगी, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, log 5, और बटे में क्या पड़ा हुआ है, log 5। तो ये log 5 ऊपर भी है नीचे भी है, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, 2 बचा। तो ये 2 जो है ये हमारा मतलूबा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ log 2 की वैल्यू दे दी गई है, log 3 की वैल्यू दे दी गई है, और log 5 की वैल्यू दे दी गई है। फाइंड, आगे हमने चीज़ें मालूम करनी है। तो पहला पार्ट है, हमने log 32 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, हमने इस 32 को कन्वर्ट करना है 2 में या 3 में या 5 में, और फिर इनकी कीमतें लगा देनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। अब देखिए 32 को अगर मैं डिवाइड करूं 32 को, तो 2 16 32 होता है, 2 8 16 होता है, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो ये 2 की पावर 5 बन रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं log 2 की पावर 5। अब log का पावर का कानून अप्लाई करें, 5 जो है वो शुरू में चला जाएगा, यानी पावर शुरू में,
log 2। अब यहाँ पे log 2 की वैल्यू ये वाली जो लगी हुई है ये हम यहाँ पे लगा देंगे और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। log 2 की कीमत लगाई 0.3010। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा मतलूबा आंसर आ जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई किया 5 1 5 5 0 0 5 3 15 और 4 छोड़कर इशारिया, तो ये हमारा मतलूबा आंसर आ चुका है। बाकी दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है log 24। अब 24 को भी हमने बदलना है 2 में, 3 में या 5 में। तो मैं इसको लिख देता हूं, ये हमारे पास log 3 मल्टीप्लाई बाई 8। तो अब ये 3 को 8 से ज़रब दे देंगे तो ये 24 बन जाएगा। अब ये जो 8 है इसको मैं फिर मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ, क्योंकि इसको भी हमने बदलना है। ये तो 3 में बदल चुका, इसको भी हमने 2 या 5 में बदलना है या 3 में बदलना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 3 इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 बार 2 से ज़रब दे दें, 2 2 4 4 2 8, तो ये हमारे पास 8 ही पड़ा हुआ है। अब लॉग का कानून अप्लाई करेंगे ज़रब वाला। लॉग का कानून क्या कहता था कि अगर दो चीज़ें आपस में ज़रब हो रही हैं तो हर किसी का लॉग अलग-अलग कर देंगे, दरमियान में लगा देंगे जमा। तो हमने log 2 की पावर 3 लिख दिया, दोनों को अलग-अलग किया। अब यहाँ पे तो log 3 की वैल्यू लगा देते हैं। log 3 की वैल्यू क्या है, ये log 3 की वैल्यू 0.4771, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देते हैं 0.4771 प्लस यहाँ पे log का दूसरा कानून अप्लाई करते हैं पावर वाला। तो 3 शुरू में चला जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 3 log 2। अब यहाँ पे फिर log 2 की कीमत लगा देंगे 0.3010। log 2 की कीमत लगा देते हैं 0 पॉइंट ये वैसे का वैसे प्लस 3 इंटू log 2 की कीमत 0.3010। अब इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को जमा कर देंगे, प्लस 30 313 30 339 0.9030। इसको कैलकुलेटर से हम जमा कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेटर से जमा करने के बाद 1.3801 आ चुका है। यही हमारा मतलूबा आंसर है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। log ये स्क्वायर रूट 3 1/3। अब यहाँ पे पहले इसको हम पावर की शक्ल में चेंज करेंगे। इसकी सही भी तोड़ लेते हैं। सही कैसे तोड़ते हैं, इन दोनों को ज़रब देते हैं, 3 को 3 से ज़रब दे देंगे, 3 3 9 और ऊपर वाली चीज़ इसमें प्लस कर देते हैं, 9 और 1 10, 10/3 और जज़र की कीमत होती है 1/2। अब पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 10 को बदल लेते हैं। 10 को कैसे बदलेंगे, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस पावर को शुरू में भी ले जाते हैं। लॉ के कानून के मुताबिक पावर शुरू में चली जाती है 1/2 और साथ इसको भी बदल लेते हैं। अब 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 ज़रब 5 और बटे में क्या पड़ा हुआ है 3। अब हम लॉग का कानून, ज़रब और डिवीजन का लॉग का कानून अप्लाई कर देते हैं। ये जो 1/2 है ये हर किसी के गिर्द आनी है, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पे लॉग के कानून अप्लाई कर देते हैं। ज़रब वाला कानून अप्लाई करेंगे तो ये ज़रब जमा में बदल जाएगा, हर किसी के साथ लॉग आ जाएगा और बटे में जो चीज़ है इसके साथ लॉग आएगा और साथ आ जाएगा माइनस log 3। अब सारी वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं। log 2 की वैल्यू लगा देते हैं 1/2। log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, वो हमें गिवन है 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू भी गिवन हमें दी गई है, वो है 0.6990। log 3 की कीमत भी हमें दी गई है, वो क्या है 0.4771। अब इन सब को प्लस और माइनस करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो मैंने कैलकुलेटर की मदद से इसको प्लस माइनस किया तो ये मेरे पास आ चुका है 0.5229। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 पे डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आ चुका है 0.26145। तो यही हमारा मतलूबा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस देखेंगे इस पार्ट को log 8/3। तो अब 8 को बिल्कुल पीछे जैसे हमने किया था इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3
log को 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो ये 8 बन जाता है, बटे में 3 वैसे का वैसे। अब log का बटे वाला कानून अप्लाई करेंगे। log का कानून क्या कहता था कि जो चीज़ हमारे पास बटे में हो उसके साथ भी log लगा दें और साथ लगा दें माइनस। अब यहाँ पे पावर वाला कानून, 3 जो पावर है ये शुरू में चली जाएगी, बाकी का रहेगा log 2 माइनस log 3। अब वैल्यूज लगा देंगे। 3 log 2 की वैल्यू ये हमें गिवन है 0.3010, 0.3010 ये हमें गिवन है, माइनस log 3 की वैल्यू ये भी हमें गिवन है 0.4771। अब पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद माइनस कर देंगे 30 3 1 30 339.0 का 0 माइनस 0.4771। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ चुका है 0.4259। ये हमारा मतलूबा आंसर। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, तो हम अब 30 को तोड़ेंगे 2 में, 3 में या 5 में, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज गिवन है। अब हम इसको तोड़ के लिख लेते हैं। मैं इसको लिखता हूँ 2 ज़रब 3, 3 2 6, 6 5 30, तो इन तीनों को ज़रब दे देंगे, ये 30 बन जाएगा। 3 2 6, 6 5 30। तो अब यहाँ पे log का कानून लगा देंगे, ज़रब वाला। log का ज़रब का कानून क्या कहता है, हर किसी के साथ log लगा दें, दरमियान में जमा लगाते जाएं, प्लस log 3, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस log 5। अब सब की वैल्यूज लगा दें। log 2 की हमें गिवन है, 3 की भी गिवन है, 5 की भी गिवन है। log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू 0.6990। अब कैलकुलेटर की मदद से इन तीनों को प्लस कर देते हैं, तो ये हमारा मतलूबा आंसर 1.4771 आ चुका है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इन क्वेश्चंस को बार बार कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपके लिए आसान हो जाएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।